हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं पी रही हूँ अपनी मॉर्निंग ड्रिंक, जिसे आप डिटॉक्स वाटर या फिर वेट लॉस वाटर भी कह सकते हैं। तो ये सुबह की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है, जिसमें मैं लेती हूँ 1 चम्मच जीरा और साथ में ये कुछ स्लाइसेस नींबू के, और इसके साथ में मैं लेती हूँ अदरक का एक टुकड़ा। बस मैं इसे इसमें डाल दूँगी। आपको अगर स्वाद अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा शहद भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हल्का सा ठंडा होने दें और फिर पी लें। इसके बाद में फिर मैं कर रही हूँ तैयारी यहाँ पे खाने पीने की। तो मैं इसको देखो, लहसुन, अदरक और मिर्ची को इस तरह से कूट ले रही। तो मैं सोचा चलो मैं बनाती हूँ आज आलू के पराठे, क्योंकि आज है धनतेरस। तो धनतेरस को निकले हुए काफ़ी टाइम हो गया है, और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल है एकादशी, और मैं आज ये ब्लॉग पोस्ट कर रही हूँ। एक्चुअली क्या, मेरा छोटा बेबी है, जिसकी वजह से ना मुझे घर में काफ़ी काम होते हैं और मैं अपनी ब्लॉगिंग पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे पा रही हूँ। और जब से मेरा चैनल हैक हुआ है, और हैक होने के बाद में टर्मिनेट हुआ है, तब से मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो गई हूँ यूट्यूब को लेकर के। बट हाँ, अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपने इस नए चैनल पे आप लोगों के लिए रोज़ रोज़ नए नए वीडियो लेकर के आ सकूँ। बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखिए। तो अभी तो मेरे फ़िलहाल हेयर लॉस से रिलेट करते हुए वीडियोज़ आने वाले हैं। ठंड में आप अपने बालों की केयर कैसे करेंगे, साथ में जो ठंड में डैंड्रफ हो जाती है बालों में, उसको कैसे निकालेंगे, तो ये सारी वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर के आने वाली हूँ। हम महिलाएं घर में भी काम करें, बाहर भी काम करें, लेकिन हमारा काम फिर भी ख़त्म नहीं होता है, और साथ में हमारी स्किन भी काफ़ी इफ़ेक्ट होती है। तो इसको भी लेकर के मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखो, मेरा ये पराठा तो बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। मैं क्या करती हूँ, अगर कुछ कुछ बच जाती है ना, छोटी छोटी सी, थोड़ी थोड़ी सी सब्जियाँ, सॉरी छोटी छोटी सी नहीं, थोड़ी थोड़ी सी सब्जियाँ, तो मैं उनको मिक्स करके भी पराठे बना लेती हूँ। काफ़ी अच्छे लगते हैं खाने में। और मेरा कुकिंग का चैनल भी है, फूडीज़ विशेज़। अगर आप लोग मेरे फूड को डिटेल्स में देखना चाहते हैं कि मैं किस तरह से खाना पीना बनाती हूँ, तो आप फूडीज़ विशेज़ में जा कर के देख सकते हैं। मैं उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जा कर के चेकआउट कर सकते हो। तो ये देखो, मेरा पराठा बन गया। अब मैं बनाऊँगी देसी स्टाइल में चटनी। मैंने यहाँ पे टमाटर भून लिया है, मिर्ची को भी हल्का सा भून लिया है। अब बस मैं इसको इसमें दरदरा पीस लूँगी। तो भैया हो गई है रात, अब चलो मनाते हैं धनतेरस का त्योहार। तो चलिए, बिलेटेड हैप्पी धनतेरस। और यहाँ पे देखिए, भगवान जी की पूजा हो रही है। अभी मैंने पूजा घर को सही से अरेंज नहीं किया है। एक्चुअली मुझे लेना है मंदिर छोटू सा, और इसके बाद ही मैं वहाँ पे अरेंज करूँगी। यहाँ पे देखो, बन रही है रंगोली, और यहाँ पे बैठे हुए दर्शक आपको मिलाते हैं रंगोली देखने वाले दर्शकों से। ये दर्शक बैठे हैं और ये रंगोली बनाने वाले कि कुछ गड़बड़ होगी तो हम वो करेंगे। एक तो चीयर्स करने बैठा है, और यहाँ पे दिए रखे जा रहे हैं, ये देखिए। फिर यहाँ पे जो एबी हैं वो बाहर रख रहे थे दिए, मतलब हर जगह पे दिए नीम जमाए जा के रहे पेड़ थे। के नीचे। तो बस एबी यहाँ पे बाहर आए थे दिए लगाने के लिए। पूजा हमारी हो चुकी थी। मैं पूजा आप लोगों को दिखा नहीं पाई, क्योंकि मैं कुछ शूट नहीं कर पाई पूजा का। इस वजह से मैंने आपको पूजा वगैरह हाँ नहीं तो दिखाया। करेंगे हमने आज। धनतेरस पे लिया था कॉइन, हमेशा की तरह, नहीं क्योंकि है, हम हमेशा कॉइन ही लेते हैं धनतेरस पे। इस वजह चलो से अंदर हमने लिया चलते था हैं। कॉइन, और जो बेसिक चीज़ें होती है धनतेरस पे ख़रीदी जाती हैं, वही सारी चीज़ें खरीदी थी। फिर ये होती है नेक्स्ट मॉर्निंग, और मैं यहाँ पे सोफ़े पर लेटी हुई हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब कि छोटी दीपावली। तो छोटी दिवाली की भी आप लोगों को बहुत बहुत बिलेटेड शुभकामनाएं। चलो तैयारी करते हैं अब दिवाली की। तो मैंने यहाँ पे देखो, ये बना रही हूँ नमकीन, और नमकीन मैंने इस बार बहुत कम कम बनाया था। मतलब जैसा मैं बनाती हूँ ना, बहुत ढेर सारा हर टाइप का वो नहीं बनाया था। मैंने सिर्फ यहाँ पे बेसन का बनाया था। तो मैंने बेसन लिया, बेसन में सारे मसाले मिक्स किए, थोड़ा सा डाला ऑयल, अजवाइन, इसको ऐसे गूँथ लिया है। और गूँथने के बाद में बस ये जो साँचे हैं, ये आप लोग जानते होंगे, आप लोग मम्मी लोग बनाती। सॉरी यार, मेरा गला ख़राब है, इस वजह से थोड़ी सी खराश हो रही है। तो बस मैं ये जो साँचा है ना, इस साँचे में इसको फिल कर लूँगी। जो हमने आटा गूँथ के रखा है ना, उसको इसमें फिल कर लूँगी और फटाफट से बना लूँगी। आप जिस भी डिज़ाइन, आकार प्रकार का बनाना चाहें, सारे साँचे आते हैं, वो साँचे लगाओ और फटाफट से बना लो। तो बस मैंने कुछ इस तरह से ये बनाए थे।
और इसके बाद फिर की थी थोड़ी बहुत तैयारियां घर सजाने की। तो जो घर सजाने वाला ब्लॉग है वो मैं आपको एक सेपरेटली वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से क्या सजाया। वैसे तो ज़्यादा कुछ नहीं किया था घर पे, लेकिन जो भी किया था वो मैं आप लोगों के साथ में एक सेपरेट वीडियो के साथ में शेयर करूँगी। तो ये देखिए, ये इस डिज़ाइन का बनाया था, साथ में मैंने बनाया था चकली भी। चकली समझते ना आप, तो वो भी बनाया था मैंने। तो ये देखो, ये वाला भी तैयार हो गया। तो मैंने यहाँ पे 3 टाइप की नमकीन बना ली थी। अब हो रही है दिवाली की पूजा। तो ये पूजा का टाइम है और यहाँ पे भगवान जी मैंने स्थापित कर दिए हैं। अब बस हम लोग पूजा पे बैठने वाले हैं तैयारी करके। और हमारे यहाँ पे जो पूजा होती है ना, सारे सोना चांदी जितने भी जेवर होते हैं, कैश होते हैं और हिसाब किताब वाली जो बुक्स होती हैं, वो सब कुछ रखी जाती है। सब चीज़ों की पूजा पूजा होती है, तो वो सारी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कुछ फ़ोटोज़ जो हमारी दिवाली की फ़ोटोज़ हैं, दिवाली सेलिब्रेशन की फ़ोटोज़ है। मैंने कहा पहले मैं आप लोगों को एक प्री कैप दिखाती हूँ फ़ोटो के थ्रू, उसके बाद दिखाती हूँ कि हमने कैसे क्या पूजा की और आदवन ने किस तरह से हमारे साथ में पूजा की। वो काफ़ी एक्साइटेड रहता है आजकल, और जब से वो थोड़ा बड़ा हुआ है ना, और वो जब एक्साइटेड रहता है हर चीज़ के लिए, तो काफ़ी मज़ा आता है। तो यहाँ पे ये देखिए, ए बी जो है वो कर रहे हैं पूजा की तैयारी, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई एक ही पूजा की तैयारी कर सकता है। पहले हम दोनों बैठ के करते थे पूजा की तैयारी, बट उसको रख अभी दो, ऐसा पंप है फूट रहा कि है। या तो मैं ही कर लूँ पूजा की तैयारी या फिर ए बी कर लें, क्योंकि जो आदमन है ना, ये देखिए, ये इस तरह से करता रहता है, ये सामान पूरा छूता रहता है। तो जिस वजह से होता ये है कि एक जन को आदमन को देखना पड़ता है। यहाँ पे आदमन की चल रही है मस्ती, और टीवी चालू हुई है, और ना वो फटाके से बहुत ज़्यादा ही डर रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा डर रहा था। तो जिस वजह से टीवी हमने चालू करके रखी थी कि उसका थोड़ा सा जो ध्यान है ना, वो डाइवर्ट होगा। सामने वाले जो भैया भाभी लोग रहते हैं, ये लोग पटाखे जला रहे थे, बड़े बड़े पटाखे। तो जिस वजह से ना आदमन काफ़ी डर रहा था, उनकी बेटी भी काफ़ी डरी थी, फिर भी वो पटाखे जला रहे थे। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारी पूजा संपन्न हो चुकी है लगभग। बस हम अब करने जा रहे हैं हवन। तो हमने सोचा चलो आपके साथ में शेयर करते हैं। और आदमन को देखिए, वो आजकल अपने हाथ से हवन करने लगा है। अब उसको हमारी ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हम लोग उसे उसका हाथ पकड़ के हवन करवाएं। तो ये देखिए, यहाँ पे आदमन कितने प्यार से हवन कर रहा है। और हम दिए में इसलिए हवन कर रहे हैं, आप लोग सोचेंगे हवन कुंड में हवन क्यों नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली हुआ ये था, हम लोग पूजा में बैठ चुके थे तीनों, और जो हवन कुंड था उसको अच्छे से वॉश करके पेंट करके बाहर रखा हुआ था धूप में। लेकिन हुआ ये कि जब हम पूजा करने बैठे थे, हम हवन कुंड को लाना अंदर भूल गए, और उसके बाद हम बीच पूजा से उठ करके हवन कुंड लाने जा नहीं सकते थे। तो हम ये भी सोचा कि चलो, ये बड़ा दिया रखा हुआ है, तो इस बड़े दिए में ही हम पूजा का हवन कर लेते हैं। तो इस वजह से हमने उसी में हवन कर लिए। हवन हो चुका है, अब हम करने जा रहे हैं आरती। तो आप लोग मुझे बताइएगा, आप लोगों की दिवाली सेलिब्रेशन कैसी रही। हमारी दिवाली सेलिब्रेशन तो बहुत अच्छी थी। पूजा में हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे, और जो ये आदमन है ना, ये काफ़ी चिड़चिड़ करने लगा था। फिर ये चिड़चिड़ करने लगता, तो फिर मेरा चिड़चिड़ होने लगता, और जब हम दोनों का चिड़चिड़ होने लगता है, तो फिर आदमन के डैडू का भी चिड़चिड़ चालू हो जाता है। तो बस यही चल रहा था। तो हम लोग जैसे तैसे तैयार हुए, उसके बाद में फिर हमने फटाफट से की पूजा। और फिर यहाँ पे मैं और आदमन के डैडू, हम दोनों यहाँ पे ये जलाते हुए, पटाखे जलाते हुए। और जो आदमन है, पता है, वो ना किचन में छुप के बैठा हुआ था। अभी आप देखिएगा, मैं उसे बुला रही हूँ, पर वो अंदर नहीं आ रहा है। तो हम लोग पटाखे तो नहीं जला रहे, हम लोगों ने अनार और ये चक्की और फुलझड़ी बस यही जलाई थी। और जो आदमन है, वो छुप के हम लोगों को देख रहा था, और वो मना कर रहा था नो 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 करके। बट उसको हम लोग बुला रहे थे कि इससे कुछ नहीं होता। क्या हुआ था, हमने ना धनतेरस के एक दिन पहले ना एबी ने क्या किया था, एक चक्री जला दी थी, और आदमन उससे बहुत ज़्यादा डर गया था। वो बाहर ही था, और पता, पिछली दिवाली में वो काफ़ी इंजॉय कर रहा था, लेकिन इस दिवाली में वो इन सब चीज़ों से बहुत डर रहा था। शायद वो समझदार हो गया है, इस वजह से वो काफ़ी डर रहा था। तो ये देखिए, मैं उसे बुला रही हूँ बीच बीच में, बट वो अंदर से बोल रहा है नो नो नो। मैंने कुछ फ़ोटोज़ भी आप लोगों के साथ में शेयर की थी, उस फ़ोटो में आप देखिएगा वो किस तरह से बोल रहा है। फिर ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे भी डेकोरेशन हुआ हुआ था। मैं
चलो आपके साथ में शेयर करते हैं। तो ये है शिव जी और यहाँ पे कुछ प्लांट्स वगैरह रखे हुए हैं, रंगोली है और कुछ लाइटिंग है। बस ये थी हमारी दिवाली सेलिब्रेशन। और फिर मैंने कुछ रील्स वगैरह बनाई, तो मैं सोचा रील्स भी आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। अब साड़ी पहनी हूँ तो थोड़ा सा तो रील वील बनाना बनता है, क्योंकि हम लोग ऐसे रोज़ तो तैयार होते नहीं हैं। जब कभी कुछ शूट करना होता है या कुछ पूजा है, त्योहार है, तभी हो पाता है। तो इस वजह से मैंने कहा चलो रील बना लेते। तो ये जो शूट है ये भी कर रहे थे। और आपको बताएं, जो आदवन है वो उसने हम दोनों की वीडियो बनाई थी और काफ़ी अच्छी वीडियो बनाई थी। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, वो भी आप देखिएगा। बट वो मैं अगले ब्लॉग में आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, और किस तरह से उसने वीडियो शूट किया है सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। पहले तो आपको लगेगा कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं कि ये आदमन ने नहीं ये आदमन ने शूट किया है। पर हुआ ये होगा ये, जब हमारा कैमरा हिलता हुआ दिखेगा ना आपको, तब आपको लगेगा कि नहीं यार सही में आदमन ने ही ये शूट किया है। काफ़ी बड़ा हो गया है वो अब, और अब काफ़ी कुछ समझने भी लगा है। और मुझे देखता है ना कैमरा लिए हुए मैं किस तरह से वीडियो व्लॉग्स बना रही हूँ, तो वो भी कुछ इसी तरह से करता है। बस ये है कि वो अभी बात कम करता है, इस वजह से वो ज़्यादा बोलता नहीं है। तो अगर ब्लॉग अभी तक का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप फटाफट से लाइक करो, नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाओ। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।